हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MW BK पांडे में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस समय आपको मैं हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ आपको एक मेरे लिए अच्छी बात है और मेरे चैनल के लिए भी अच्छी बात है कि इस समय आपका सपोर्ट बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आप इस समय शेयर भी ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाइक भी ज़्यादा कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी संख्या बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ रही है, जिसमें मैथ के साथ साथ हिंदी आप दोनों वीडियो के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं लोग। उसके साथ साथ लाइक भी कर रहे हैं और उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है। तो आपका सपोर्ट जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, आपका सपोर्ट के कारण इतना उत्साह बढ़ता है, उत्साह आता है कि आपको अच्छे अच्छे और कितना अच्छा आपको पढ़ा दूं, वो मैं सोचता हूं। वैसे उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। तीसरे 7-8 ही उदाहरण देता हूं, लेकिन जो ऐसा उदाहरण देता हूं जो बार बार आया हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही उदाहरण मैं आपको रिपीट कराता हूं। तो आपका सपोर्ट एक तरह से रामबाण है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए भी। तो इसके आगे मैं आपको आगे दूसरा नियम बताना चाहता हूं। तो दूसरे नियम के पहले मैं एक नियम बता चुका हूं इसके पहले, और उसके पहले एक वीडियो बनाया हूं जो विसर्ग संधि का एक जड़ है, कहां से वो विकास हुआ, कैसे परिभाषा है, क्या है शब्द, क्या नहीं है, कैसे निर्माण होता है, वो मैं बता चुका हूं उसमें। तो ये आप इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जो नियम बताने जा रहा हूं, तो मैंने कहा था कि विसर्ग के बाद क्या होता है, व्यंजन या स्वर होता है। क्या होता है, व्यंजन या स्वर होता है। तो इसमें भी आपको एक आगे इसी में वही नियम आगे दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले छोटी क्या, छोटी या छोटा ऊ, अब विसर्ग के बाद प या फ, प या फ, प फ या क ख। क्या, विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ रहे। अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, व्यंजन या स्वर होना चाहिए। तो मैंने व्यंजन लिखा है प फ या क ख। क्या, प फ या क ख। तो जो विसर्ग होता है, जो ये विसर्ग होगा, ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन स। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन स में परिवर्तन होगा इसमें। तो मैंने क्या कहा, विसर्ग के पहले छोटी छोटा ऊ रहे और विसर्ग के बाद प फ हो या क ख हो, तो विसर्ग के स्थान पे, किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स हो जाता है। किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, मूर्धन स हो जाता है। तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो कई बार उसको पेपर में पूछ चुका है। तो इसमें आप वो एग्जांपल देखिएगा। आप इसको जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप खुद इसको जांच कर लीजिएगा। ये एग्जांपल जो है कई बार पेपर में पूछा है। पुलिस लेके जीडी एपीसी आया, दरोगा लेके बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस तक एक क्वेश्चन एग्जांपल पूछ चुका है। कौन सा एग्जांपल है, निष्कपट। अब इसका संधि विच्छेद करिए। किसका, निष्कपट का संधि विच्छेद करिए। क ख है ना, यहां देखिए क ख है, तो क के पहले क्या हुआ, विसर्ग होना चाहिए, तो नी ऐसे कर दीजिए। कैसे संधि विच्छेद करते हैं वो आपको सिखाते हैं। मैंने कहा कि आधा सर है तो वहां विसर्ग लगा दिए, यहां मैंने विसर्ग लगा दिया। तो विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ये है। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ये है। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ये है। अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए,
प फ होना चाहिए या क ख होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, क या ख। देखिए कपट, एक शुद्ध भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निधन कपट। क्या हुआ, निधन कपट। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैंने संधि विच्छेद कैसे किया। मैंने क्या कहा, निष्कपट का संधि विच्छेद करिए। तो नी लिखा, आधा स रहता है, तो मैंने क्या कहा, विसर्ग आपका दीजिएगा। तो कम से कम 95% संभावना यही रहती है कि ज्यादा स रहता है उसमें विसर्ग हो जाता है। तो आप विसर्ग लिख दीजिए प्लस कपट। कैसे, मैंने कहा विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, छोटी ही होना चाहिए। तो विसर्ग के पहले छोटी ही है। विसर्ग के बाद क ख होना चाहिए या प फ, तो क है। विसर्ग के बाद क है ना। अब इसको दोनों को आप जांचिए कैसे आया, ये निष्कपट कैसे हुआ। तो आपको रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार मैं हल करता हूं, तो आपको बताता हूं कि निष्कपट कैसे आया। आप नी लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन स हो गया। और उसके बाद क्या लिख दूं, कपट। लिख दिया कपट, लिखा ना कपट। तो आप इसको मिलाइए, दोनों को मिलाइए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाइए तो नी, आधा स है, आधा स के साथ क के साथ मिला दो, निष्कपट। ये जो पूछा गया है, ये बहुत पूछा गया है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो निष्पाप का मैं संधि विच्छेद किया, निधन कपट। तो इसका मैं रूल के अनुसार किया, निस प्लस कपट, दोनों के मिलने पर निष्कपट हुआ, दोनों के मिलने पर निष्कपट हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया। तो वही जो चीज यहां लिखा है वही यहां चीज लिखा है, लिखा है नहीं। तो आप इसके अनुसार ही आपको और सारे एग्जाम्पल करना है। तो अगला आप एक एग्जाम्पल देखिएगा जो बहुत पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। और वो एग्जाम्पल में कई बार पूछ चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आप खुद दे सकते हैं। निष्पाप जो है, ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं वन डे एग्जाम के लिए, आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत बार पेपर में पूछ चुका है। इसका संधि विच्छेद करिए। नी लिख दिया, मैंने कहा था सर है तो वहां विसर्ग लिख दीजिएगा। विसर्ग का प्रतीक चिन्ह होता है ये, और प्लस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, प फ होना चाहिए, क ख। तो पाप एक शुद्ध रूप है। तो कैसे मैंने संधि विच्छेद किया, नी लिखा, आधा स है, स के स्थान पे मैं विसर्ग लिख दिया, प्लस पाप। ठीक है। अब एक नियम लागू हो रहा है नहीं, आपको एक विधान दीजिए। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी या छोटा ऊ। तो विसर्ग के पहले छोटी ही है कि नहीं। विसर्ग के बाद प फ होना चाहिए या क ख होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद प है, यहां भी प है। तो क्या हुआ, ये नियम लागू हो रहा है नहीं। यहाँ पे जो ये नियम मैंने बताया वो नियम यहाँ लागू हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये नियम क्या है, जो बता रहा हूं मैं वो सही है, वो नियम जो है वो सही है, इसका मतलब। अब इसका देखिए रूल आप लागू करिए इसमें। तो मैंने विसर्ग के पहले छोटी ही है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ही है। तो आप लिख दीजिए उसको ऐसे ही, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स होगा। तो विसर्ग के बाद प है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, मूर्धन स हो जाता है। तो आप लिख दीजिए मूर्धन स, और उसके बाद पाप ऐसे लिख दीजिए। अब दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, नी, और स को प के साथ जोड़ दो, निष्पाप। तो मुझे विश्वास है आप इसको समझ चुके होंगे। निष्पाप को मैंने संधि विच्छेद किया, फिर रूल लागू किया, निष्पाप कैसे आता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। दो
उदाहरण देखना। अब आपको कई उदाहरण मैं देता हूं, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको समझ गए होंगे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि ये रूल कैसे तुरंत आप पहचान लेंगे विसर्ग संधि है। तुरंत आप पहचान लेंगे, 10 सेकेंड आपको लगेगा कि विसर्ग संधि है। पहले अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया था निष्कपट, दूसरा मैंने दिया था निष्पाप, ठीक है। तीसरा आप देखिएगा उदाहरण दुष्कर, चौथा देखिएगा दुष्कर्म, पांचवा देखिएगा निष्फल, छठवां देखिएगा उदाहरण निष्कलंक, निष्कलंक कलंक, हाँ निष्कलंक हो गया। और सातवां देख लीजिए निष्फल। जितना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं वो पेपर में पूछ चुका है, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। पिछले शुरुआती में आपको बताया कि वही एग्जाम्पल दूंगा जो पेपर में कई बार पूछ चुका है। दुष्कर्म बहुत बार पूछ चुका है। अब इसको पहचाने के लिए तुरंत यही नियम है। मैंने कहा विसर्ग के बाद प फ होना चाहिए या क ख होना चाहिए, तो हम मूर्धन स होगा। क्या होगा? प फ और क और ख क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। क्या? मूर्धन के स्थान, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स हो जाता है। क के स्थान पे मूर्धन स है, प के स्थान पे मूर्धन स है, क के स्थान पे मूर्धन स है। पहचानने का तरीका बता रहा हूं। फ के स्थान पे मूर्धन स है, क के स्थान पे मूर्धन स है, फ के स्थान पे मूर्धन स है, क के स्थान पे मूर्धन स है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको आप संधि विच्छेद कितना अच्छा आसान करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो जहां पे स होता है मूर्धन स, वहां आप विसर्ग लगाते जाइए। नि धन कपट, नि धन पाप, दु धन कर, नि धन फल। अब इसका इस तीनों का दुष्कर्म का जो कई बार रिपीट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप करिए संधि विच्छेद। निष्फल का करिए, निष्कलंक करिए, तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर कमेंट करेंगे इसमें, और करते आए हैं। तो आप इस पे जरूर कमेंट करिए, खुद से कमेंट करिए, जो बता दिया हूं उसको भी कमेंट करिए आप। तो मुझे विश्वास है कि आपको इसको ये नियम समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।